मेरा नाम पूजा खन्ना है। ये मेरे हस्बैंड विवेक मित्तल है। ये हमारी बेटी नौरा मित्तल है। नौरा 22 महीने की है। मैं बीना हूँ, बीना चिलानी, प्रांशु की मदर। प्रांशु 12 इयर्स का है। जब नौरा पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने हमें बताया नौरा को डाउन सिंड्रोम है। जैसे कि सोम पैदा हुआ था तब हमें 6 महीने बाद पता चला कि उसको डाउन सिंड्रोम है। हमने सबसे पूछा कि डाउन सिंड्रोम क्या है। सबने हमको एक ही चीज बताई, नौरा क्या नहीं कर सकती। उन्होंने ये नहीं बताया कि नौरा क्या क्या कर सकती है। तब हमें ऐसा लगा था कि अभी ये कुछ करेगा कि नहीं। हमारे पूरे फैमिली की जान है नौरा। आप अपने बच्चे को कोई प्रोजेक्ट जैसे मत देखिए, वो एक बच्चा है। आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए कि आपको एक बच्चा हुआ है। प्रांशु को बड़ा करने में हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है। आई होप इस वीडियो से आप सबको कुछ मदद मिले और आप सबको ये पता चले कि नौरा क्या क्या कर सकती है। इस वीडियो में माता पिता और एक्सपर्ट्स हमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि इन बच्चों के विकास को बढ़ावा कैसे दिया जाए और भविष्य में ये बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। जन्म के वक्त आपके डॉक्टर ने बताया होगा कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम एक पैदाइशी कंडीशन है। ये किसी भी उम्र के माता पिता के बच्चों को हो सकता है। ऐसा होना चांस की बात है और इसमें किसी की गलती नहीं है। आपका बच्चा आपकी तरह तो दिखेगा ही, पर साथ ही डाउन सिंड्रोम की वजह से उसके चेहरे में कुछ खूबियां भी होंगी। उसकी आंखें थोड़ी सी ऊपर की तरफ झुकी हो सकती हैं, उसका नाक थोड़ा सा चपटा हो सकता है और उसके सर का आकार थोड़ा सा छोटा हो सकता है। डाउन सिंड्रोम होने की वजह से कुछ बच्चों में सेहत में तकलीफ हो सकती है। ऐसा हर बच्चे में होना ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा है या नहीं है इसकी तसल्ली करने के लिए हमें समय समय पर चेकअप करते रहना चाहिए। जन्म के वक्त आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे के हार्ट की जांच की होगी। उसके बाद साल में 1 बार थायराइड की जांच, 5 साल की उम्र से पहले साल में 2 बार सुनने और देखने की जांच और उसके बाद साल में 1 बार करना ज़रूरी है। और इसके अलावा वज़न और लंबाई की जो जांच है वो समय समय पर करते रहनी चाहिए। आइए देखें इन बच्चों का विकास कैसे होता है और आप कैसे इसे बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत से बच्चों की ये खूबी रहती है कि वो बहुत सोशल होते हैं और लोगों से आसानी से घुल मिल जाते हैं। आपके बच्चे में भी ये खासियत हो सकती है। इसके अलावा आपका बच्चा बहुत सी ऐसी चीज़ें कर पाएगा जो और बच्चे करते हैं, पर थोड़ी धीमी गति से। उसके दिमाग का विकास क्योंकि धीमे तौर पे हो रहा होता है, उसका बोलना, समझना, हाथ का इस्तेमाल और पढ़ाई, इन मामलों में आप देखोगे कि शायद थोड़ी सी देरी हो सकती है। बच्चे के विकास की जांच आप समय समय पर आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके कर सकते हैं। साल में 1-2 बार उनसे मिलके बच्चे के विकास के बारे में चर्चा ज़रूर करें। आपके बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई दवाई नहीं है, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप खुद अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि परिवार के सदस्य अपने बच्चे के विकास के लिए उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। मेरी दिन की शुरुआत होती है नौरा से। मैं उसको सुबह उठाता हूँ, उसके बाद मैं इसको ब्रश करता हूँ, फिर उसे किचन ले जाता हूँ, उसकी चेयर में बिठा के उसको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं इसका नाश्ता बनाता हूँ मैं इसको एक एक चीज बताता हूँ कि ये एक अंडा है, ये एक पैन है, ये एक स्पून है। और वो अब सीखी है कि मैं अब उसका नाश्ता कैसे बनाता हूँ। तो नौरा को जब मैं बोलता हूँ नौरा स्टर स्टर स्टर, तो नौरा करती है स्टर स्टर स्टर। शुरुआती सालों में बच्चे के दिमाग का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। आप अपने बच्चे के साथ बात करके, खेल के, किताबें पढ़ के उसके दिमाग के विकास को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। वो सुबह से रात जो करती है, वो पूजा ने उसको बोला है कि ये टाइम पे करना है, ये टाइम पे। और थोड़े हफ्तों में और महीनों में नौरा को उन चीज़ों की आदत पड़ गई। आप अपने बच्चे को सबसे बेहतर जानते हैं। आप उसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। कई मायने में देखा जाए तो आप अपने बच्चे के बेस्ट टीचर्स हैं। कई बच्चों के माता पिता को थेरेपिस्ट से मिलने का सुझाव दिया जाता है। चलिए बच्चे के माता पिता और एक्सपर्ट से थेरेपी के बारे में और जानकारी लेते हैं।
जब से नौरा बहुत छोटी थी हम उसको थेरेपीज लेके जा रहे हैं। हर पेरेंट को सीखना चाहिए कि उनके बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और क्या चीज़ों को नहीं करना चाहिए। सो नौरा की ग्रिप और पकड़ कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, उसे कैसे मदद करना है खाने के लिए, ये हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने हमें समझाया। तो उसी तरह से हमने शुरुआत की कि नौरा को अपने आप खाने के लिए क्या करना चाहिए, और अभी नौरा अपने आप खाती है। उनको कैसे बिठाना चाहिए, उनके पैर को फोल्ड कैसे करना चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो थेरेपिस्ट सिखाते हैं। ये चीजें हम सीख के घर पे आके वो चीजें करते थे नौरा के साथ। बच्चे के विकास में अलग अलग एक्सपर्ट्स काम करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट खेल खेल में आपके बच्चों को कई चीज़ें सिखाते हैं। बात करना, इशारों का इस्तेमाल करना, समझना, ये सारी चीज़ों पे स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कसरत के द्वारा आपके बच्चे की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बैलेंस पे काम करते हैं, और साथ ही रोज़ाना के काम जैसे खुद से खाना, कपड़े पहन पाना, टॉयलेट का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। स्पेशल एजुकेटर आपके बच्चे की पढ़ाई पे काम करते हैं, उन्हें पढ़ना, लिखना और गणित सिखाते हैं। हर परिवार को अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता होती है और वे इसमें योगदान के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हमें कोई पहचानता नहीं, लेकिन उसको ज्यादा पहचानते लोग। अभी सोम सब करता है तो हमें लगता है कि ये भी कुछ कर सकता है बड़ा होके, और उसमें भी बहुत सारे टैलेंट है जिसमें वो आगे जा सकता है। डाउन सिंड्रोम बच्चे वो सब चीज कर पाते हैं जो बाकी बच्चे करते हैं, जैसे खुद का ख्याल रखते हैं और अपने जरूरी काम खुद करते हैं। बाकी बच्चों की तरह ही स्कूल जाके पढ़ना और लिखना सीखते हैं और साथ ही खेल कूद और बाकी चीजों में भी भाग लेते हैं। ये बच्चे घर के फंक्शन में भी वैसे ही भाग लेते हैं जैसे बाकी बच्चे लेते हैं और नए नए लोगों से दोस्ती भी करते हैं। बाकी लोगों की तरह ही बाहर जाकर काम करते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और बड़े होकर कुछ बनने का ख्वाब भी देखते हैं। नौरा के नाम का मतलब है रोशनी, और नौरा हमारी जिंदगी में बहुत रोशनी लाई है। कुछ भी है बस प्रांशु के पास चले जाओ, उससे बातें कर लो, हमारा मूड सही हो जाता है एकदम।